नमस्कार दगड़ियों, शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट से। राज्य में बढ़े 2 कोरोना पॉजिटिव केस और साथ ही कोरोना वायरस से जंग लड़कर 6 मरीज हुए ठीक। चीन सीमा के पास पहुंची सड़क, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। उत्तराखंड के ग्रीन जोन में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका, जानिए क्या है वजह। खेती बनेगी पहाड़ आए युवाओं के रोजगार का जरिया, IIM काशीपुर कर रहा है शोध। उत्तराखंड में प्रवासियों को स्वरोजगार का मिलेगा बड़ा मौका, कैबिनेट बैठक में लिया गया ये निर्णय। आधार पेमेंट सिस्टम से जुड़ डिजिटल लेन देन होगा आसान। घर में जगह नहीं होने पर प्रवासी स्कूल या पंचायत भवन में किए जाएंगे क्वारंटाइन। उत्तराखंड में गर्मी में मिल रही राहत, मई माह में मार्च का एहसास। नैनीताल के मशहूर पर्यटन स्थल पर आई दरार। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में ज़्यादा लोगों का एनर्जी लेवल घटा। एम्बुलेंस की आड़ में कर रहा था स्मैक तस्करी, आया पुलिस के हाथ। सरकारी कर्मचारियों की बड़ी मुश्किलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से पैदल नाप रहे दूरी। त्यूणी में पहले ही दिन 2000 लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग। लॉकडाउन में फायरिंग से दहला जाख, विशाल मेगा मार्ट खोलना पड़ा महंगा। मालिक पर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा किया गया है दर्ज। कुल्हास में चरस के साथ धरा गया बाइक सवार। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण में रखने की स्थिति लगातार बढ़ रही है। आज 8 मई दोपहर 2 बजे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के जारी हेल्थ बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी गई। आज यानी 8 मई शुक्रवार को 6 मरीज और डिस्चार्ज किए गए, परंतु इसके अलावा एक बुरी खबर यह है कि 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस भी मिले हैं। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन तक कोरोना वायरस का कोई मामला न आने के बाद आज एकाएक 2 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ गए। पहला मामला हरिद्वार जिले के रुड़की तहसील में इमली खेड़ा के रहने वाले युवक की कोरोना वायरस की संक्रमण की जाँच पॉजिटिव आई। इसके अलावा उधम सिंह नगर में से भी एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज सामने आया है। अब राज्य में कुल 63 मामले कोरोना वायरस के हो गए हैं। राज्य में अब तक 8548 जांच रिपोर्ट आई हैं, जिनमें से 8485 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। और वहीं आज चीन सीमा पर घटिया बगड़ से लीपू पास सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चीन सीमा तक सड़क बनने से देश सामरिक रूप से मजबूत हुआ। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुगम होगी। सेना और ITBP SSB के जवान अग्रिम चौकियों तक वाहनों से पहुँच सकेंगे। कहा कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा 80% यात्रा भारत में और 20% यात्रा चीन में वाहनों से होगी। इस सड़क के बनने से देश की ताकत न सिर्फ सामरिक दृष्टि से मजबूत होगी, बल्कि कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। तिब्बत चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले के सीमांत धारचूला स्थित घटिया बगड़ से लीपू पास तक 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है। और वहीं उत्तराखंड के लिए एक चिंताजनक विषय बना हुआ है ये समय। उत्तराखंड में अब तक कोरोना से महफूज रहे ग्रीन श्रेणी के जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अगले 28 दिन विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड के 7 पर्वतीय जिलों में कोरोना का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। राज्य में 10 जिले ग्रीन जोन में हैं। देहरादून व नैनीताल ऑरेंज श्रेणी में है। हरिद्वार अकेला ऐसा जिला है जो रेड जोन में है। ऑरेंज से ग्रीन श्रेणी में आए पौड़ी, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर में भी कम मामले ही सामने आए। ग्रीन श्रेणी में होने से अब इन जिलों में लॉकडाउन में छूट मिल गई है। साथ ही इनमें बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी भी शुरू हो गई है। ऐसे में बाहर से संक्रमित के पहुंचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। राज्य में सबसे अधिक प्रवासियों को ग्रीन श्रेणी के जिलों में आना है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय प्रशासन को भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। और IIM काशीपुर ने एक शोध के हिसाब से बताया है, कोरोना संक्रमण ने चुनौती देने के साथ तो अवसर भी प्रदान किया है। लाखों की संख्या में युवा रिवर्स पलायन कर रहे, अपने अपने घर लौट रहे। इन युवाओं के हाथों में हुनर और प्रतिभा दोनों हैं। ज़रूरत है एक मौका मिलने की। IIM काशीपुर की विंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप
टीम व कृषि शोध संस्थान अवसर दिलाने वाली संभावनाओं पर ही शोध कर रहे हैं। IIM का कहना है कि फिलहाल पर्यटन उद्योग को फिर से पंख लगने में कम से कम साल भर का समय लग सकता है। ऐसे में कृषि युवाओं के लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। एकीकृत कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, बेमौसमी कृषि उत्पादन ऐसे विकल्प बनेंगे जो एक बार फिर पहाड़ों पर वीरान पड़े गांवों को पुनर्जीवित कर देंगे। उत्तराखंड में औद्योगिक कृषि की सबसे ज़्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में कामकाज बंद होने से उत्तराखंड का रुख कर रहे प्रवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार भी वचनबद्ध है, व्यापक रूप से तैयारी भी कर रही है, उन्हें स्वरोजगार के बड़े मौके देने का रास्ता साफ कर रही है। प्रवासियों को निर्माण क्षेत्र में 25 लाख ऋण पर 3,75,000 से लेकर 6,25,000 और सेवा क्षेत्र में 10 लाख ऋण पर 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का अनुदान देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। वहीं शहरी क्षेत्र का रुख करने वाले प्रवासियों के लिए शहरी विकास आजीविका योजना तैयार की जा रही है। इसे मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखा जाएगा। सरकार के प्रवक्ता और काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए कुशल, अकुशल, दस्तकार, हस्तशिल्पी या अन्य हुनरमंद प्रवासियों के सुखद भविष्य की राह तैयार की जा रही है। और वहीं कोरोना संक्रमण के दौर में लॉकडाउन ने नगरीय सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या बदल दी है। दूर दराज क्षेत्र के लोग भी डिजिटल लेन देन से वाकिफ होकर इसका भरपूर लाभ लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। दरअसल विकासखंड कर्णप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र के लोग लॉकडाउन के चलते पैसों के लेन देन को बाजार स्थित बैंक शाखाओं व मुख्य डाकघरों तक वाहन संचालित नहीं होने से पहुंच नहीं पा रहे, जिसको लेकर सरकार ने गांव में बचत के सशक्त माध्यम डाकघर को आधार पेमेंट सिस्टम APES से जोड़ घर घर मोबाइल ATM सुविधा शुरू कराई। हर दिन सैकड़ों लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। कर्णप्रयाग डाकघर के पोस्ट मास्टर सुरेश लाल ने बताया कि कर्णप्रयाग उप डाकघर के ब्रांच कार्यालयों से लॉकडाउन के दौरान आधार पेमेंट सुविधा का ग्राहक हर दिन लाभ ले रहे हैं। और गृह राज्य लौट रहे प्रवासियों के लिए एक आवश्यक सूचना, दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों से आने वाले प्रवासी लोगों को होम क्वारंटाइन कराने में अगर दिक्कत आएगी तो उन्हें पंचायत भवन, प्राथमिक स्कूल या किसी सामुदायिक भवन में रखा जाएगा। ग्राम प्रधानों को इसके लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके नेतृत्व में ही इस व्यवस्था का धरातल पर उतारा जाएगा। फिलहाल स्कूल व अन्य भवन में बिजली, पानी, बिस्तर आदि का इंतजाम भी प्रधानों को करना होगा। हालांकि बाद में आपदा मद के तहत प्रशासन इन्हें भुगतान भी कर देगी। और उत्तराखंड में इस बार शायद आपको मई में भी मार्च जैसा ही लगे। ठंड कम होने के बाद गर्मी की शुरुआत जैसा एहसास मौसम मई में करा रहा है। चिलचिलाती गर्मी से बेहाल कर देने वाला मई इस बार अपने तेवर शायद ही दिखा पाए। मौसम विभाग के अनुसार मई में पारा सामान्य से नीचे ही बना रहेगा। ऐसे में फिलहाल गर्मी से राहत रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक मौसम इस बार सामान्य से ठंडा है। उत्तराखंड के अधिकांश शहरों में अधिकतम पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। और उधर उत्तराखंड के नैनीताल में मशहूर पर्यटन स्थल टिफिन टॉप में भीषण दरार से उसके अस्तित्व को खतरा। पर्यटक स्पॉट के टूटने से न केवल उसे हानि होगी बल्कि भीषण पत्थर के निचले क्षेत्र में बसे रिहायशी क्षेत्र को भी खतरा हो गया है। क्षेत्रवासी अब प्रशासन से इसे बचाकर सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। और एक हेल्थ सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग स्वयं को कम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। यह बात गढ़वाल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की ओर से कराए गए ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य सर्वे में सामने आई। विभाग ने लॉकडाउन 2 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्नावली के माध्यम से यह सर्वे कराया था। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के ऑनलाइन स्वास्थ्य सर्वे में 587 लोग शामिल हुए, जिन्होंने सर्वे के 20 प्रश्नों के जवाब हाँ या ना में दिए, जिसके आधार पर विभाग ने सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। और वहीं देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, मगर हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान
चाहे कर्फ्यू वाला क्षेत्र वनभूलपुर हो या कोई हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट क्षेत्र, सब जगह अगर किसी वाहन की डायरेक्ट एंट्री है तो वह एम्बुलेंस। और ऐसी एम्बुलेंस की आड़ में हल्द्वानी के वनभूलपुरा पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाला एक शातिर तस्कर गिरफ्तार किया, जो एम्बुलेंस भी चलाता था और साथ में स्मैक की तस्करी भी करता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जब चेकिंग की, एम्बुलेंस से एक तस्कर तो कूदकर फरार हो गया, लेकिन मुख्य अभियुक्त 20 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। और लॉकडाउन के बीच सरकार ने सरकारी दफ्तर तो खोल दिए हैं, लेकिन दफ्तरों में उन कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई जिनको 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाना ही नहीं आता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से ऐसे कर्मचारियों को रोजाना पैदल दूरी नापनी पड़ रही है। कोई 2 तो या कोई 5 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दफ्तर आ रहा है। देहरादून शहर के दफ्तरों में अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं। इसमें से कुछ कर्मचारी सिटी बस तो कुछ ऑटो, कुछ विक्रम, मैजिक और ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्ण रूप से बंद है। सरकारी दफ्तर खोलने के सरकार ने आदेश कर दिए, जिस कारण कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ गई है। और वहीं खबर देहरादून से, चक्राता व कालसी तहसील के बाद सीमांत त्यूड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के ग्रेड सर्वे अभियान की शुरुआत हो गई, जिसमें पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2000 से अधिक लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। इसके अलावा चक्राता के कुन्ना पंचायत में भी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान सामान्य रोग से पीड़ित कई मरीजों को दवाइयां भी बांटी गई। और खबर है कि लॉकडाउन में धारा 144 के बीच मंगलवार मध्य रात्रि बाद तल्ला सल्ट का जाग गांव फायरिंग से दहल उठा। नकाबपोश दबंगों ने एक ग्रामीण के घर में घुसकर तमंचे से फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि हमले का आभास होने पर ग्रामीण समय रहते बिस्तर से उठकर छिप गया। दबंग उसे मरा समझकर भाग गए। एसडीएम ने मामले में जांच बैठा दी है। सल्ट ब्लॉक के जाग गांव निवासी सुरेंद्र सिंह रावत पुत्र गोपाल सिंह रावत ने एसडीएम राहुल शाह को तहरीर दी है। बताया कि 5 मई को तहसील जाकर थापला धौराड़ी बहरा कोट रोड के निर्माण में अनियमितता की शिकायत की। रात करीब 10 बजे हंसा नेगी नामक व्यक्ति ने घर पर फोन किया। रोड के मामले में शिकायत पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। कहा कि रामनगर से आकर उसे जान से मार डालेगा। यह भी कहा कि पूर्व में वह जाग गांव में ही पटवारी तथा भिकियाशेन में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी कर चुका है, तब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं कोरोना काल में एक मेगा मार्ट मालिक को मेगा मार्ट खोलना पड़ा महंगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण शॉपिंग मॉलों के खोलने पर प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे में विशाल मेगा मार्ट खोलना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मार्ट स्वामी के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। यह खबर रुद्रपुर से है। पुलिस के मुताबिक कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल आवश्यक वस्तु की दुकान को ही खोलने की अनुमति दी है। और खबर विकास नगर कोतवाली की। पुलिस ने कुल्हाल से चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति को 275 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित की बाइक सीज कर दी और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। लॉकडाउन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोतवाली पुलिस कुल्हाल में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक बाइक आती दिखी, जिसका चालक पुलिस को देखकर वापस जाने लगा। इसे देख दारोगा सुरेश बलूनी, सिपाही मनदीप निर्भय नारायण ने कुल्हाल दौलत टप्पड़ रोड सिंचाई विभाग कॉलोनी तिराहे पर उसे रोक लिया और पूछताछ की। इस पर वह कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। संदेह होने पर पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके पास से 275 ग्राम चरस बरामद हुई। और अंत में आज उत्तराखंड में एक अलग ही तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तराखंड ने लॉकडाउन के दौरान राज्य को हो रहे आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद उत्तरकाशी के टुंडा की महिलाएं अनोखे तरीके से अपना विरोध जता रही हैं। यहाँ महिलाएं शराब की दुकान के बाहर खड़ी होकर खरीदारों पर फूल की वर्षा कर रही हैं। बता दें कि विगत 4 मार्च से लॉकडाउन की तीसरे चरण में राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद से राज्य भर में शराब की दुकानों पर शौकीनों की लंबी लंबी लाइनें भी देखी जा सकती हैं। तो इसी के साथ ही खबरों को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।